नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, ज्योतिष से संबंधित वीडियोस तो मैं आपके सामने उपस्थित करता ही रहता हूँ। आज हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कुछ पितृदोष से संबंधित उपाय और लक्षण। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमको कैसे पता चले कि हमारे घर में पितृदोष है। सबसे पहले तो इसके बारे में ही जानकारी करेंगे, उसके बाद फिर पितृदोष के उपाय के बारे में एक बार बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे, अगर कुंडली के माध्यम से आप जानना चाहते हैं कि कुंडली में आपके पितृदोष है कि नहीं है, कुंडली के माध्यम से, तो शुक्र, बुध या राहु, इन तीन ग्रहों को पितृदोष में देखा जाता है। इन तीन ग्रहों की जानकारी की जाती है, इन्हीं के माध्यम से जानकारी हो पाती है पितृदोष है कि नहीं। तो अगर ये तीनों ग्रह में से कोई भी ग्रह दूसरे, पाँचवें, नवें, 12वें भाव में बैठे हों तो ये पितृदोष का संकेत देता है। कुंडली में ये समझ लीजिए आपके कि पितृदोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मित्रों, अगर आप कुछ और भी लक्षण जानना चाहते हैं कि पितृदोष हमारी कुंडली में है या नहीं, तो उसके भी उपाय हैं। जैसे अगर अचानक से आपके घर की दीवारों पर पीपल का पौधा दिखाई देता है तो पितृदोष का लक्षण बताता है। अगर घर में किसी न किसी की बीमारी से दिक्कत लगी रहती है, घर में कोई न कोई बीमारी से परेशान ही रहता है, किसी न किसी को कुछ न कुछ तकलीफ लगी रहती है, तो ये भी लक्षण पितृदोष का होता है। अगर घर में, अपने घर में अचानक दुर्घटनाएं हो रही हैं, अर्थात कोई न कोई अचानक कुछ न कुछ दुर्घटना हो जा रही है, चोट चपेट की संभावना हो जा रही है या और कोई दुर्घटना हो रही है, तो ये समझ जाए कि आपके यहाँ पितृदोष है, क्योंकि दुर्घटनाएं अधिक से अधिक पितृदोष होने के नाते ही होती हैं। और उसके बाद क्या लक्षण है? उसके बाद का लक्षण ये है कि आप जो भी कारोबार करते हैं, चाहे आपका नौकरी हो या बिजनेस हो, आपके कारोबार में निश्चय कुछ न कुछ बाधा आती हो, कुछ न कुछ समस्याएं आती हो, कारोबार में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हों, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके घर में निश्चय ही पितृदोष है। उसके साथ साथ अगर विवाह घर में किसी का रुक रहा है, चाहे वो लड़की का हो या लड़का हो, अगर घर में किसी न किसी का विवाह रुक रहा है मित्रों, तो ये भी पितृदोष होने के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चांस देता है। पितृदोष की वजह से ही घर में लड़की हो या लड़के हो, उनकी विवाह रुकती है। संतान की प्राप्ति, अगर कोई आपके घर में कोई भी हो, आपके चाचा, आपके भाई या आपके घर में किसी को भी संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, बहुत प्रयास के बाद असफलता मिल रही है, तो भी आप ये समझ जाएं कि निश्चय ही आपके यहाँ पितृदोष है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई और झगड़े होते हों, अक्सर कुछ न कुछ समस्याएं की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हों, झगड़े हो जाते हो, आपसी तालमेल ठीक ना हो, आपसी तालमेल बिल्कुल गंदा हो, खराब हो, आपस में एक दूसरे से परस्पर प्रेम न हो, तो यह भी पितृदोष होने का पूरा लक्षण देता है। मित्रों, अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप पितृदोष है तो अपने घर में कपूर के ऊपर लौंग रख के थोड़ा जलाएं प्रतिदिन शाम को, और बाज़ार से गिरनाल धूप वगैरह लेकर आएँ, उसको सुलगाएं शाम को, उससे आपको लाभ होगा। आप सवेरे बिना नहाए घर से निकलकर किसी भी पुराने वृक्ष के जड़ में आटा डालें तो भी पितृदोष से लाभ होगा। आप कबूतरों को दाना खिलाएं तो भी पितृदोष से आपको लाभ होगा, पितृदोष से शांति होगी। उसके साथ साथ आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, उससे भी पितृदोष से शांति प्राप्त होती है। उसके साथ साथ अगर आपसे हो सके तो आप कुशल ब्राह्मण को बुलाकर पितृ शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह करवाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन जब तक आप ये सब नहीं कर पाते हैं, तब तक आप अपने मोबाइल में, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आपको तो पता ही है, तो आप इंटरनेट पर पितृ स्तोत्र या रुचि स्तोत्र नाम से एक स्तोत्र सर्च करें। उस स्तोत्र को अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद जो होता है, उसको आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद, घर में पूजा पाठ करने के बाद, लास्ट में
एक बार अवश्य पढ़ें। उसका इतना अच्छा इफेक्ट आपको प्राप्त होगा कि उसके बारे में कहना बहुत कम है, इतना उसका बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। जब तक आप किसी कुशल ब्राह्मण, किसी कुशल पंडित के द्वारा पितृ शांति का, पितृदोष शांति का कोई उपाय न करते हो, तब तक आपको रुचि स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। निश्चय ही आपके पितृदोष की शांति होगी। आपके घर में विवाह किसी का रुका है तो वो भी हो जाएगा। आपके बिजनेस व्यापार में अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक होगा। संतान की समस्या किसी को है तो उससे भी आराम होगा। दिन रात अगर घर में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं तो उसमें भी आपको आराम होगा। बीमारियों से कोई आपके घर में कोई न कोई दिक्कत में रहता है तो उसे भी लाभ होगा। कई प्रकार के आपको लाभ मिल सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमसे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।